स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 और आज का चैप्टर दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस सेल एंड बैटरी का सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर जो है कि जॉब का नोटिफिकेशन मिलेगा कि किस क्षेत्र से यानी कि आप लोग के लिए कितना वैकेंसी निकल के आई है। तो आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है। ठीक है, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों, यानी कि रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है ग्राम प्रति कूलम होता है। क्या होता है दोस्तों, यानी कि ग्राम प्रति कूलम होता है। ठीक है, ग्राम और प्रति में यानी कि कूलम होता है। ठीक है, ऐसा जो ऑप्शन दिया है किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि ग्राम प्रति सेकंड, तो ग्राम प्रति सेकंड नहीं हुआ होता है। बी में है ग्राम प्रति कूलम, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली उपकरण को क्या कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलते हैं, या तो सेल बदलेगा, ठीक है, या बैटरी या बदलेगी। ठीक है ना, या तो सेल या बैटरी के द्वारा यानी कि बदला जाता है रासायनिक ऊर्जा को यानी कि विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन किस में दिया है ऐसा, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि जॉगिंग, तो जॉगिंग तो कोई है नहीं, मोटर के द्वारा तो यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये जो बदला जाता है दोस्तों यानी कि सेल या बैटरी के द्वारा, जो कि ऑप्शन बी में सी में दिया है। राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत धारा के निम्नलिखित प्रभाव का एक प्रतिमान है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है दोस्तों यानी कि किसके लिए उपयुक्त करते हैं वो हमको बताना है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग दोस्तों जो उपयोग किया जाता है वो रासायनिक के लिए उपयोग करते हैं। किसके लिए, रासायनिक के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से क्या होता है दोस्तों, यानी कि क्रोजन प्रभाव यानी कि कम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन ए में करा ताप प्रभाव, तो ताप प्रभाव में नहीं होता है, चुंबकीय प्रभाव में नहीं, प्रकाशीय प्रभाव में ये जो होता है रासायनिक प्रभाव, जो ऑप्शन डी में है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक धातु पर दूसरी धातु के निपेक्षण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यानी कि इसको जो जानेंगे यानी कि विद्युत लेपन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, यानी कि विद्युत लेपन के रूप में यानी कि जाना जाता है। ऑप्शन किस में दिया है विद्युत लेपन के रूप में, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है विद्युत लेपन के रूप में। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। जबकि बी में दिया है यानी कि विद्युत परिष्करण, तो इससे कोई संबंध नहीं है, नहीं विद्युत मुद्रण से और नहीं विद्युत यानी कि धातु कर्म से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है यानी कि बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष वजन को निर्धारित से किया जा सकता है। तो यानी कि बैटरी में जो किया जाता है किससे के निर्धारित से किया जाता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो किया जाता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का नियम जो होता है उस पर किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का नियम। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो मोटर में होता है या जनरेटर में होता है। लेकिन इसमें जो होगा दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम होगा, जिसको अपघटन का नियम कहते हैं, है ना। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, एडिशन सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटन क्या है। किस में पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि एडिशन में पूछ रहा है। ठीक है, और एडिशन सेल का हमको बताना है कि विद्युत अपघटन यानी कि क्या होता है एडिशन सेल में। तो इसमें जो होता है दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है एडिशन सेल में। ऑप्शन किस में दिया है, ए में है, यानी कि सोडियम क्लोराइड नहीं करते हैं, नहीं HNO3 का उपयोग करते हैं, नहीं यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, इसको H2SO4 का भी उपयोग नहीं किया जाता है। इसका उपयोग करते हैं यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, जो ऑप्शन सी में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ एक शुष्क सेल का नाममात्र वोल्टेज कितना है। किसका पूछ रहा है, यानी कि सूखा सेल का। और दोस्तों यानी कि इसका जो होता है लगभग 1.5 वोल्ट होता है। ऑप्शन किस में दिया है, 1.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1.5 वोल्ट। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट आंसर ए हो जाएगा। 1.8 तो ज़्यादा हो गया, इतना नहीं होता है यानी कि सूखा सेल का, नहीं 2 होता है और नहीं 2.5 होता है ये, यानी कि लिथियम सेल का होता है इतना, है ना। राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हो, लेकलांची सेल का EMF लगभग कितना होता है। किसका पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि लेकलांची का पूछ रहा है। ठीक है, और लेकलांची सेल का जो होता है यानी कि EMF इक्वेशन वो यानी कि 1.5 यानी कि 1.5 वोल्ट के आसपास होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, 1 वोल्ट तो नहीं होता है, नहीं 2 वोल्ट होता है, ये तो ज़्यादा हो गया जो लिथियम सेल का होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त किया जाता है, किसमें, यानी कि लेड एसिड में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि लेड एसिड में जो प्रयुक्त किया जाता है यानी कि H2SO4 का प्रयोग करते हैं, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी में दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका उपयोग यानी कि एडिशन सेल में करते हैं, ये तो नहीं होगा, और नहीं यानी कि कॉपर सल्फेट हो जाएगा, और नहीं लिथियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बकलिंग तथा यानी कि सेंडिमेंटेशन का दोष मुख्यतः कौन सी बैटरी में होता है। तो दोस्तों यानी कि बकलिंग जो होता है यानी कि लेड एसिड बैटरी में होता है, ठीक है, लेड यानी कि एसिड बैटरी में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में लेक्लांची सेल में नहीं होता है, नहीं शुष्क सेल में होता है, नहीं लिथियम आयन सेल में होता है, ये जो होता है यानी कि लेड एसिड सेल में होता है, जो कि ऑप्शन यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में निम्न में से कौन क्या काम में लेते हैं। वोल्टाइक सेल में कह रहा है दोस्तों, और यानी कि वोल्टाइक सेल में जो काम में लिया जाता है यानी कि गंधक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, किसका, यानी कि गंधक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, गंधक अम्ल। ऑप्शन जो दिया है दोस्तों यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टॉर्च में प्रयुक्त सेल होता है, यानी कि टॉर्च में, और दोस्तों यानी कि टॉर्च में जो प्रयुक्त सेल होता है उस सेल का नाम हमको बताना है। और ये जो होता है दोस्तों यानी कि ड्राई सेल होता है। कौन सा सेल होता है, ड्राई सेल होता है यानी कि टॉर्च में, जिसको यानी कि सूखा बैटरी कहा जाता है, जिसका यानी कि वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है, ड्राई सेल। ए में है मरकरी सेल, तो मरकरी सेल का उपयोग नहीं करते हैं। मरकरी सेल का उपयोग यानी कि घड़ी में किया जाता है, किसमें, यानी कि घड़ी में किया जाता है। डेनियल सेल का भी उपयोग नहीं करते हैं टर्च में, इसका जो उपयोग करते हैं ड्राई सेल का, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आज का आगामी प्रश्न पे चलते हैं। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है, उससे पहले प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए इसी प्रकार का क्वेश्चंस के लिए। अगर T2 में सिलेक्शन लेना है तो सारी प्रश्नों को आपको यानी कि करके जाना होगा, ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर हो। अगला प्रश्न है प्राथमिक सेल का जीवन काल होता है। तो दोस्तों यानी कि प्राथमिक सेल का जीवन काल जो होता है वो हमको बताना है, ठीक है। किसका कह रहा है दोस्तों, यानी कि प्राइमरी सेल का कह रहा है। और दोस्तों यानी कि प्राइमरी सेल का जो यानी कि जीवन काल होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि प्राइमरी सेल का जीवन काल जो होता है यानी कि कम होता है सेकेंडरी काल की अपेक्षा। ऑप्शन के ए में दिया है अधिक होता है, अधिक नहीं होता है, नहीं मध्यम होता है, उपरोक्त में से कोई तो नहीं है, क्योंकि यानी कि कम वाला जो दिया है ऑप्शन बी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि लेक्लांची सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में निम्न में से क्या काम में लेते हैं। किस में कह रहा है दोस्तों, यानी कि लेक्लांची में कह रहा है। और लेक्लांची में दोस्तों यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यानी कि उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रयोग जो करते हैं वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि लेक्लांची सेल में जो प्रयोग किया जाता है वो अमोनियम क्लोराइड प्रयोग किया जाता है, जिसको यानी कि NaCl कहा जाता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अमोनियम क्लोराइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है रुक रुक कर धारा प्रवाहित करने के लिए किस सेल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रुक रुक कर जो धारा प्रवाहित करता है वो कौन सा सेल करता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि रुक रुक कर जो धारा प्रवाहित करता है वो लेक्लांची सेल करता है। कौन सा सेल करता है, तो दोस्तों यानी कि लेक्लांची सेल करता है, ठीक है। लेक्लांची सेल के द्वारा यानी कि रुक रुक कर यानी कि धारा प्रवाहित होता है। ए में करा वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल के द्वारा नहीं डेनियल सेल के द्वारा। ये जो होता है लेक्लांची सेल, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है बैटरी के आवेशन की विधि नहीं है, यानी कि बैटरी के आवेशन का विधि कौन सा नहीं है वो हमको बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों यानी कि स्थिर धारा, तो स्थिर धारा के द्वारा यानी कि आवेशन किया जाता है। स्थिर वोल्टेज आवेशन के द्वारा भी होता है, ट्रिकल चार्जन के द्वारा भी होता है। तो इनमें से सभी विधि है, लेकिन नहीं वाला पहचाना था, तो इनमें से यानी कि कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यानी कि इसका डी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न है बैटरी के आवेशन की विधि जो है यानी कि सेम ही प्रश्न है, तो यानी कि इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है, सेम ही प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आज का दिया हुआ एक अच्छे सेल की विशेषता है, यानी कि एक अच्छे सेल में क्या विशेषता होना चाहिए वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि अच्छे सेल का जो विशेषता होता है उसमें यानी कि आंतरिक प्रतिरोध जो होगा, ठीक है, यानी कि आंतरिक जो प्रतिरोध होगा वो कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऑप्शन किस में है, कम होना। ए में है आंतरिक प्रतिरोध निम्न होना चाहिए। बी में कह रहा महंगा होना चाहिए, तो महंगा तो ये विशेषता नहीं है। सी में यानी कि सेल में पोलराइजेशन होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सभी तो नहीं होगा। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है हाइड्रोमीटर का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो उपयोग करते हैं यानी कि घनत्व का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, ठीक है, यानी कि अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, ठीक है, यानी कि घनत्व मापा जाता है, ठीक है, द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में है, यानी कि अपेक्षित घनत्व को मापता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगामी प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि सीसा अम्ल सेल में आंतरिक लघु परिपत्र से बचने के लिए लगाते हैं। तो दोस्तों यानी कि लघुपतित से बचने के लिए जो उपयुक्त करते हैं, यानी कि सेपरेटर का, किसका, सेपरेटर का उपयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि इससे क्या होता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट होने से ये बचाता है। ए में कार अपघट्य का प्रयोग नहीं करते, नहीं प्लेट का, यानी कि इसको बचाने के लिए सेपरेटर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है विद्युत सप्लाई फेल हो जाने पर उपयोग में ली जाने वाली बैटरी है, यानी कि विद्युत सप्लाई जो फेल हो जाता है तो उपयोग में कौन सा बैटरी को लिया जाता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि विद्युत सप्लाई जो फेल हो जाता है तो उस समय यानी कि बैटरी का जो प्रयोग करते हैं, यानी कि लेड एसिड सेल का प्रयोग करते हैं, किसका, लेड एसिड यानी कि सेल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, लेड एसिड सेल। ए में है ड्राई सेल का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं लेक्लांची सेल का प्रयोग करेंगे, यानी कि सीसा अम्ल सेल जो है दिया लेड एसिड बैटरी, यानी कि सी में है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, यानी कि रेलगाड़ियों में प्रयुक्त होने वाली बैटरी का नाम क्या है, ठीक है, यानी कि रेलगाड़ी में, ठीक है, रेलगाड़ी में जो बैटरिया प्रयोग किया जाता है वो कौन सा बैटरिया है वो हमको बताना है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि रेलगाड़ी में जो प्रयोग किया जाता है बैटरी वो यानी कि लेड एसिड सेल होता है। क्या होता है दोस्तों, यानी कि लेड एसिड सेल होता है, ठीक है, लेड एसिड यानी कि सेल होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में कह रहा है, यानी कि सीसा अम्ल बैटरी जो कि लेड एसिड सेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही बैटरी है यानी कि लेड एसिड सेल। तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा। लेक्लांची सेल का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं मरकरी सेल का प्रयोग करते हैं, ये सब यानी कि कम पावर वाला बैटरी है। तो राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है स्थिर वोल्टता आवेशन विधि द्वारा बैटरी की क्षमता डैश हो जाती है, ठीक है, यानी कि स्थिर वोल्टता आवेशन के द्वारा जो बैटरी का क्षमता होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इस पर जो प्रभाव पड़ता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका क्षमता यानी कि कम हो जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, कम हो जाना, ए में है, यानी कि कम होता है। राइट आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बी में दे रहा है, यानी कि ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं होगा, नहीं स्थिर रहता, ये जो होता है दोस्तों यानी कि इसका क्षमता यानी कि कम हो जाता है। तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा इसका। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है क्या होता है वो हमको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, यानी कि किसी तत्व के परमाणु भार से हाइड्रोजन के परमाणु भार का अनुपात तो ऐसा नहीं होता है। बी में प्रति इकाई हाइड्रोजन की मात्रा के लिए किसी तत्व का मुक्त हुआ अनुपात, ये सही है दोस्तों, यानी कि ये जो कथन दिया है सही है, ठीक है। सी में परमाणु भार संयोजकता का अनुपात ऐसा नहीं होता है। डी में से कोई नहीं थी, ये तो गलत है क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका बी यानी कि राइट है, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धनात्मक इलेक्ट्रोड कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे वो हमको बताना है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोड को कहा जाएगा यानी कि एनोड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एनोड कहा जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, एनोड। ए में है कैथोड, कैथोड तो नहीं कहेंगे। और सीरा टर्मिनल भी नहीं कहा जाता दोस्तों, इसको एनोड कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर नंबर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगामी प्रश्न आज का दिया हुआ है, विद्युत अपघट्य में उपस्थित अशुद्धियाँ आंतरिक लघु परिपथ परिस्थिति पैदा कर सकती है, जो क्या कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि ये जो कहलाता है, ठीक है, ये जो कहलाता है यानी कि स्थानीय क्रिया दोष कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी कि स्थानीय, ठीक है, स्थानीय क्रिया दोष कहलाता है, ठीक है, स्थानीय यानी कि क्रिया दोष कहलाता है। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि ध्रुवन, तो ध्रुवन नहीं कहलाता है दोस्तों, ठीक है, ध्रुवन नहीं कहलाता है, तो ये तो गलत हो गया। बी में है, यानी कि विद्युत अपघटन भी नहीं कहलाता, ये जो होता है स्थानीय क्रिया दोष कहलाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत अपघटन में अशुद्ध जल प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, ऑप्शन ए में कह रहा स्थानीय क्रिया को रोकता है अथवा मंद कर देता है। बी में कह रहा यानी कि विद्युत रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाता है। सी में कह रहा विद्युत अपघटन में अपेक्षित घनत्व को बढ़ाता है, ठीक है भाई, ये तो बढ़ाता ही है। और डी में कह रहा गुच्छवाधन को रोकता है, तो ऐसा नहीं होता है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका, यानी कि
ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्युत अपघटन में अशुद्ध जल प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि अशुद्ध जल जो प्रयोग करते हैं यानी कि विद्युत अपघटन के अपेक्षित घनत्व को यानी कि बढ़ाता है, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, बैटरी के विद्युत अपघट्य की अवस्था डैश के पदों में परखी जाती है। ठीक है, बैटरी का जो अपघट्य होता है वो किसके रूप में यानी कि उसको व्यक्त किया जाता है या जाना जाता है उसको, यानी कि अनपेक्षित घनत्व के रूप में। किसके रूप में? अपेक्षित घनत्व के रूप में, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? अपेक्षित यानी कि घनत्व। ऑप्शन नंबर यानी कि जो दिया है यानी कि बी में है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन में यानी कि इतना ही प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।